बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको पता है, ज़िंदगी में हर बंदा कोशिश करता है, हर बंदा चाहता है कि मैं अमीर बनूं, हर बंदा चाहता है कि मैं काम करूं, लेकिन जब तक उसकी डायरेक्शन ठीक नहीं होगी तो वो बंदा कामयाब नहीं हो सकता। आपने देखा होगा, कामयाब लोगों की डायरेक्शन ठीक होती है और वो काम करते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है। तो बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि घर बैठ के 2 लाख कमाएं, 1 लाख कमाएं, 5 लाख कमाएं। तो मैं आपको रियल में उन उस लड़की से मिलाना चाह रहा हूं जिसने घर में बैठकर अपनी मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ उस काम को किया और आज माशाल्लाह वो 5 लाख रुपए कमा रही है। तो उनसे आपकी मुलाकात भी करवाते हैं, उनसे सवालों जवाबात भी करवाते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपने घर बैठे हुए ये पैसे आपने कैसे कमाने हैं और किस तरह से आपने इस काम को करना है। तो लीजिए उनसे आपकी मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, हैं? आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तो आप अपना प्लीज़ तारफ़ कराएं। मेरा नाम हदीका फ़याज़ है। मैं बेसिकली एक स्मॉल टाउन है डिस्ट्रिक्ट गुजरात का, जलालपुर जट्टा के नाम जी जी से। जी मैं जी। वहाँ से बिलोंग करती हूँ और मैंने 2018 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, बीएस ऑनर्स कंप्यूटर साइंस में। और उसके बाद मतलब वही था कि यहाँ पे जो जॉब वगैरह थे वो नहीं थी यहाँ पे। तो मैंने जो है वो कहीं से सुना था कि ऑनलाइन हम अपनी जो है वो स्किल्स को पॉलिश करके तो सेल कर सकते हैं। वेरी गुड। तो मैंने फ्रीलांसिंग जो है वो यूट्यूब से और ई रोजगार का तब तक गवर्नमेंट कोर्स एक करवा रही थी छोटा सा, तो मैंने वो ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने अपना जो फ्रीलांसिंग करियर है वो स्टार्ट किया था। वेरी गुड। देखा है, इसमें स्टार्ट हम कहीं से भी कर सकते हैं। इसमें आपने ये नहीं सोचना कि हमने कहाँ से स्टार्ट लेना है। तो इन्होंने एजुकेशन कोई और स्टार्ट की, लेकिन जैसे ही इन्होंने सुना कि फ्रीलांसिंग में पैसे हैं तो उन्होंने उस साइड पे गए। इनका इंटरेस्ट भी था और इन्होंने उसमें कमाई भी की। तो चलें, आपसे पहला क्वेश्चन करते हैं बगैर टाइम को ज़ाया किए हुए। कि पहला क्वेश्चन है, फ्रीलांसिंग कैसे होती है, क्या होती है ये फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग को आप कह लें कि ऑनलाइन वर्क, ओके। वर्क फ्रॉम होम। आप कहीं पे भी बैठ के जो है ऑनलाइन वर्क कर सकते हो। अब ऑनलाइन वर्क में आप क्या क्या चीजें सेल कर सकते हो? सबसे लोग कहते हैं कि वो कैसे हो सकता है। यहाँ पे आपने कोई फिजिकल काम या इस तरह नहीं, आपने डिजिटल स्किल्स को सेल करना होता है। अब डिजिटल स्किल्स क्या होती हैं? डिजिटल स्किल्स में वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक्स और बहुत सी कंटेंट राइटिंग जो स्किल्स होती हैं, इसमें आपने अपने सॉफ्टवेयर्स वगैरह पे काम करना होता है और सॉफ्ट फॉर्म में अपना काम जो है वो क्लाइंट्स को डिलीवर करना जी होता है। जी जी। फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे होते, आप अपने बॉस खुद होते हैं। वेरी गुड। ये नहीं है कि आप जो है 9 to 10 आवर्स की एक जॉब करें डेली बेस पे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि इस काम की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है जी जी। कि इसके आप इस अपने काम के बॉस भी आप खुद खुद होते हैं। होते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि जब अपने काम के आप खुद बॉस होते हैं तो इसका मतलब है कि इन फ्यूचर जी जी। हम अपना बिजनेस जो है वो इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ऐसे ही ऐसे है। ही है, ऐसे ही है। इसमें बिजनेस एक्सपेंड करने के चांसेस होते हैं। जैसे अब मुझे 2020 में मैंने स्टार्टअप लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 साल हो गए और मैंने अपना एक छोटा सा स्टार्टअप जो है वो ले लिया है। उसमें क्या है कि मैंने एक एमएफ इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से एक अपनी कंपनी बनाई है। और यहाँ पे मैं डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं मेरे टाउन से, जो बैकवर्ड एरिया के हैं, मैं उनको जो है स्किल्स सिखा रही हूँ। और उसके बाद ये है कि मैं उनको डेफिनेटली बताऊंगी कि किस तरह आप जो है वो घर बैठ के मिलियंस जो है वो मंथली अर्न कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसका मतलब है कि आप एक इसको फलाही काम भी समझ के जी कर जी रही हैं, लोगों को बता भी रही हैं ताकि ये हमारे पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो और जी जी। ऐसे लोगों को फ़ायदा हो जो घर से नहीं निकल सकती, बिल्कुल। बच्चियां और या ऐसे लड़के जो कि जो बाहर काम नहीं कर हाँ जी, सकते, हाँ जी। किसी भी डिसेबिलिटी की वजह से हो गया या वैसे ही कुछ प्रॉब्लम होती हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आप साथ साथ में इंस्टीट्यूशन भी चला रही हैं जी जी जी। और ऑनलाइन कोर्स भी करवा रही हैं और ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस भी दे जी रही जी। हैं। और इसके साथ साथ आप जो अर्निंग करा रही हैं वो भी प्लीज़ बताइएगा, वो मिस हो गया था।
से रिलेटेड ये है कि मैं जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही हूँ, जिस पर मेरे पास फाइवर, अपवर और कुछ डायरेक्ट क्लाइंट्स भी हैं। डायरेक्ट क्लाइंट में मेरे पास एक कंपनी है यूएसए की, ठीक है, मैं उसके लिए एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर वर्क कर रही हूँ लास्ट 2 ईयर से, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अर्निंग इतनी अच्छी है कि मैं अपना फाइनेंशियली जो घर का खर्चा है वो खुद चला सकती हूँ। कितनी मतलब आप आजकल माशाल्लाह कमा लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने बताया कि 5 लाख मंथली हो जाता है, तो माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो आप मेरे क्लाइंट्स को बताना पसंद करेंगे, मेरे व्यूअर्स को, कि आपने जो पहली आपकी असाइनमेंट थी वो कितने की थी? अच्छा, पहली असाइनमेंट मुझे आज भी याद है, तब कोविड स्टार्ट हुआ था। ओह! अभी अभी मेरा कोर्स जा रहा था और कोविड की वजह से ऑफ हो गए थे, और कोर्स जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था क्लासेस। तो तकरीबन मुझे 3 से 4 मंथ जो है ना स्ट्रगल करती रही, मुझे क्लाइंट नहीं मिला। लेकिन मैंने वो अपना जो एक पैशन था कि नहीं, क्लाइंट जो है वो मैंने किसी तरह भी गेट करना है, किसी भी प्लेटफॉर्म से करना है। मैंने काफ़ी प्लेटफॉर्म पे अपनी जो है वो जी, जी। प्रोफाइल्स क्रिएट की थी, और मैसेजेस आते थे, कम्युनिकेशन होती थी स्टार्ट में, ये वो, तो क्लाइंट नहीं था मिला। लेकिन 5 मंथ की स्ट्रगल के बाद मुझे फर्स्ट ऑर्डर जो है वो $10 का मिला था। माशाल्लाह, और माशाल्लाह। तब $10, इवन डॉलर्स की इतना रेट भी नहीं था, लेकिन वो $10 जो था उस टाइम मेरे लिए वो भी जो है वो एक वर्थ अच्छी रखता अमाउंट था, थी। अच्छी अमाउंट थी। और उसके बाद काफ़ी एक क्लाइंट आया, दूसरा क्लाइंट आया, और इस समय क्लाइंट जो है बनते रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लेटफॉर्म से मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो गई। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएँगे आपके फ्रीलांसिंग में हम क्या काम कर सकते हैं? फ्रीलांसिंग में कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं है, इसमें कोई बाउंड नहीं है कि 2-3 स्किल्स है, इसमें बहुत सारा काम आ जाता है फ्रीलांसिंग में। फ्रीलांसिंग में आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, कंटेंट राइटिंग, आर्किटेक्चर्स अपने ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं, वॉइस ओवर होता है, और बहुत सी इस तरह की स्किल्स हैं, एसईओ की सर्विसेज आ गई हैं, बहुत सी इसमें स्किल्स हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आप जो हुँ। है वो लिमिटेड इसी से एरिया में काम कर सकते हो। गुड। इसका मतलब ये है कि इस फ्रीलांसिंग करने के लिए हमें जो है ना वो हमारा हार्ड वर्कर होना ज़रूरी है, जी, जी, जी। हमें पैशन होना चाहिए, और हमें स्किल होने चाहिए, ऐसे ही है? फ्रीलांसिंग जो है वो डिपेंड करती है आपके पैशन पे, आपके स्किल पे, आपकी कम्युनिकेशन पे। ओके। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को कहती हूँ, अगर आप एक चीज़ को लेके पैशनेट नहीं हो ना, तो वो काम करना आपके लिए मुश्किल होगा। जिस चीज़ का इंसान के अंदर में शौक हो ना, वो काम वो ईज़िली हो जाता है उसके लिए करना। तो सबसे पहले ये है कि अगर आपने इस चीज़ को लर्न करना है, तो आपका एक पैशन होना चाहिए कि नहीं, मैंने ये काम करना है तो करना है। मैंने अपना 100% इसको देना है, ठीक है? अगर आप अपना 100% नहीं देंगे, तो आप उस चीज़ में कामयाब नहीं हो आई सकते। गॉट इट। तो इसका मतलब है व्यूअर्स, हमारे पास पैशन का होना बड़ा ज़रूरी है। पैशन का होना, ईमानदारी का होना, आपको हार्ड वर्क होना पड़ेगा, और स्किल जो है, स्किल आपने सीखनी है वो साथ-साथ तजर्बे के साथ-साथ आएगी। जैसे ही आप हार्ड वर्किंग करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस आएगा, वो आपकी स्किल बनती-बनती बन जाएगी। अच्छा, फ्रीलांसिंग के लिए कोई ख़ास कोई वेबसाइट है कोई? जी, फ्रीलांसिंग के लिए बहुत सी वेबसाइट आ गई हैं, जिनमें से फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर.com है, गुरु.com है, पीपल पर आ रहा है, और इस तरह की बहुत सी वेबसाइट है, 99 डिज़ाइन। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस टाइम सक्सेसफुल जा रही हैं, उनमें फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर.com है। ये ऐसी वेबसाइट है जिन पे इस टाइम क्लाइंट जो है उनका रश पड़ रहा हुआ है, और हम ज़्यादा रिकमेंड यही करते हैं कि वो इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें। और यहाँ पे क्या होता है कि हम जैसे अपने फेसबुक अकाउंट या डिफरेंट होते हैं, यहाँ पे भी हमें अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट करना पड़ती हैं। ओह! प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ती हैं, कहीं पे उसको कहा जाता है कि आप अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करें, किसी प्लेटफॉर्म में उसको गिग का नाम दिया जाता है। वो हम प्रॉपर उसको हमें बना के लॉन्च करना होता है। वो गिग बेसिकली हमारी कह लें कि एक शॉप होती है। अच्छा, अच्छा, क्लाइंट अच्छा। उसको बाय करता है, उसमें हमने अपनी सर्विसेज बतानी होती है, अपनी डिस्क्रिप्शन बतानी होती है सारी, और देन वहाँ से हमें क्लाइंट जो है वो लेकिन ये है कि इसमें आपको जो फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट जो मैं देख रही हूँ, कि पाकिस्तान में इस टाइम अगर एक मजदूर है ना, वो भी शायद 1200 उसकी दिहाड़ होगी। फ्रीलांसिंग में अगर आप 15 मिनट काम करके 2 से 3 हज़ार जो है वो कमा माशाल्लाह, सकते हो। माशाल्लाह। इसका मतलब है कि आप कहना ये चाह रही हैं कि फ्रीलांसिंग में जितनी वेबसाइट है, जी, जी। जब नया बंदा आए, तो उसके लिए कौन-सी वेबसाइट ज़्यादा समझती हैं कि सही है? मैं फाइवर को रेकमेंड करती हूँ, न्यू स्टूडेंट्स जो होते हैं। ओके। फाइवर जो है वो थोड़ा-सा ईज़ी होता है स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, गीक वगैरह बनाना, ठीक है? और यहाँ पे ये है कि आप सर्विसेज़ थोड़ी-सी चीप है एज़ कम्पेयर टू अदर,
लेकिन ये है कि आप कह लें कि अपनी स्किल भी आप पॉलिश कर रहे होते हो, आपको क्लाइंट भी चाहिए होते हैं, तो मैं बस यही कहती हूँ कि आप फाइवर को पहले सबसे पहले यूज़ करें, देन आप दूसरे जो वेबसाइट्स हैं फ्रीलांसिंग की वहाँ पे मूव हो। लेकिन रेकमेंड जब भी हम करवाते हैं तो मैं स्टूडेंट्स की जो प्रोफाइल्स है वो सभी प्लेटफॉर्म पे बनाती हूँ, क्योंकि ये डिपेंड करता है, हो सकता है मेरे अगर 10 स्टूडेंट है, 10 में से 2 का काम फाइवर पे चल जाए और बाकी 8 का काम जो है वो अपवर्क पे चल जाए। तो सारी प्रोफाइल्स पे आपकी सारी वेबसाइट पे आपकी प्रोफाइल्स होना ज़रूरी है। कोशिश आपने सब पे करनी है और जहाँ पे आपकी प्रोफाइल शेयर करती है वहाँ पे आप अपना 100% दें। तो इसका मतलब है व्यूअर्स, हमने ये सीखा कि जितनी भी वेबसाइट है वहाँ पे आपने अपनी जो है ना एप्लीकेशन वो डालनी है, किसी से भी हमको रिस्पांस मिल सकता है। तो इसका मतलब ये है कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जहाँ से आपने स्टार्ट लेना है वो है फाइवर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि इसके लिए किसी उम्र उम्र की मतलब को कैद है इसमें कि वो बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, नहीं, तो उम्र एज की की कोई कैद है? कैद नहीं है, ये स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, ये 30 प्लस के लोग भी कर सकते हैं, कोई इसमें कैद नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जो टीन एज होती है वो जल्दी पिक करती है चीज़ों को, तो हाँ। मैं स्टूडेंट्स को रेकमेंड करती हूँ कि जब वो स्पेशली मैट्रिक करते हैं, बाद में पेरेंट्स को चाहिए कि शायद समर कैंप के साथ उनको इस तरफ भी लाया जाए कि उनको ये स्किल सिखाई जाए, क्योंकि वो एज ऐसी होती है कि स्टूडेंट पिक जल्दी करता है टीन एज में, और उनके लिए जो है वो एक इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है, वो इस तरफ आते हैं। और हो सकता है कि एक बच्चा जो है एक नॉर्मल पर्सन है, वो अगर एमएससी करने लग गया है, एमएससी के बाद भी उसको जॉब नहीं मिलती, और 30 तक जो है फीमेल्स और बॉयज दोनों की एज चली जाती है, और वो ना तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, 20,000 25,000 की जॉब कर रहे होते हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग में ये है कि अगर आप अपने बच्चों को मैट्रिक के बाद या इंटर के बाद इस फील्ड की तरफ लेके आते हैं, तो बहुत से चांसेस है कि वो बच्चा 22 तक जो है शायद अपनी एजेंसी भी बना सके। वेरी गुड। मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो कि 22 ईयर्स में अपनी एजेंसियां रन कर रहे हैं, और पाकिस्तानी में ही वो बड़े स्टूडेंट्स हैं। अच्छे अचीवर हैं जी वो, जी जिन्होंने फ्रीलांसिंग पे काम ज़्यादा जी किया। जी। तो इसका मतलब है व्यूअर्स कि अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनको चाहिए कि अपने बच्चों को मैट्रिक के फ़ौरन बाद जो छुट्टियां होती हैं ना, उनको घूमने की इजाज़त दें, लेकिन इतनी ना दें, उनके साथ साथ आपको फ्रीलांसिंग का एक कोर्स भी करवा दें, ताकि उनकी लाइफ जो है ना वो बननी शुरू हो जाए, उनका कैरियर स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी हमारा देख रहे हैं चैनल को, जो भी देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, तो उनके लिए भी रिक्वेस्ट है। और अगर कोई टीनेजर्स देख रहे हैं जिन्होंने मैट्रिक अभी करना है या कर चुके हैं, या इंटरमीडिएट करना है या कर चुके हैं, वो कोर्स ले सकते हैं, वो ये कोर्स कर सकते हैं। हमारी ये यूट्यूब है, इसके लिंक में हम दे देंगे अपना, जहाँ से जो हम कोर्स करवा रहे हैं ऑनलाइन, जो उसका इंस्टीट्यूशन का नाम दे देंगे, फ़ोन नंबर दे देंगे, वहाँ पे आप रब्ता करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और ये सारा प्रोसेस जस्ट 15,000 में आपको एक कोर्स जो है ना वो मिल जाएगा। और ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये तो एक आपको, आप अगर किसी कॉलेज में या स्कूल में जाएं तो वो एडमिशन फीस ले लेते हैं ये। तो 15,000 लगा के आपने 5 लाख रुपया कमाना है, तो ये माइंड में रखें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके लिए किसी डिग्री की ज़रूरत है? डिग्री की ज़रूरत है भी और नहीं भी। अच्छा, है भी और डिग्री नहीं की भी। ज़रूरत क्यों है? जब तक एक पढ़ा लिखा इंसान है, उसकी कम्युनिकेशन और एक अनपढ़ इंसान की कम्युनिकेशन में बहुत फ़र्क होता है। यू मीन जो कम्युनिकेशन स्किल है? इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छी है, 85% चांस है कि आप फ्रीलांसिंग में कामयाब हो। वेरी आपकी गुड। 85% आपका जो यहाँ पे कामयाबी है वो आपकी स्किल कम्युनिकेशन पे है। देन आपकी आती है स्किल, स्किल और कम्युनिकेशन, अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास है तो फ्रीलांसिंग आप सक्सेसफुल यानी यू मीन तजर्बा एक हो गया जी ना, जी जी एक मतलब एक यानी कि इसमें आप जब जाते हैं तो आस्ता आस्ता आपको उसमें तजर्बा होना शुरू हो जाता है। तजर्बा वो होना तजर्बा जो होता है ना वो आपको बैकबोन बनता है जी आपकी। जी और कम्युनिकेशन जो होती है, अगर आप इसका मतलब ये है कि ज़रूरत तो नहीं है डिग्री की। अगर कोई किसी का पैशन है काम करने का, तो उसके लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, और ना ही कोई पूछता है आपसे कि आपके पास कौन सी डिग्री है। तो जस्ट वो आपसे प्रोफाइल पूछते हैं और आपने वो देना होता है, तो उससे उनको अंदाज़ा हो जाता है ये बंदा काम कर सकता है या नहीं कर सकता। तो नोट कर लें, इसके लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिग्री हो जाए तो बहुत बेहतर है। उससे आपकी कम्युनिकेशन जो होती है, वो जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बेस्ट होती है। और किसी भी
क्लाइंट के साथ जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है ना वो आपके बहुत काम आती है और क्लाइंट को कैप्चर करने में वो आपकी हेल्प करती है। उसके एक रीज़न मैं यहाँ पे ये बताऊंगी, अक्सर स्टूडेंट्स हैं, स्किल है उनके पास, वो हो सकता है बहुत एक्सपर्ट हो ग्राफिक डिज़ाइन में, कम्युनिकेशन में उनमें ज़ीरो है। ओह, तो ना तो वो अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं क्लाइंट को, ना क्लाइंट की वो बात को अंडरस्टैंड कर अंडरस्टैंड सकते, कर सकते आई हैं। गॉट इट। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है और वो फ्रीलांसिंग में जो है वो बुरी तरह नाकाम होते हैं। ओके। तो इस वजह से कहती हूँ मैं, स्किल पे भी अपनी फोकस करें और बैलेंस रख के चलेंगे। आपकी कम्युनिकेशन अगर अच्छी होगी और स्किल अच्छी होगी तो आप फ्रीलांसिंग में जो है वो सक्सेसफुल हैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि इसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है इसको स्टार्ट करने के लिए, हमें फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने के लिए, यानी कि 5 लाख अगर फ़र्ज करो कमाना हो तो आपको पता है कोई लोग 50 लाख इन्वेस्ट कर रहा है, कोई 60 लाख कर रहा है, कोई 30 लाख कर रहा है। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट जो होती है तो लोगों के पास मोस्टली जो मिडिल क्लास लोग हैं या जो जी। नीचे से ऊपर आना चाह रहे हैं उनके पास तो इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो इसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? इसमें आपके पास इक्विपमेंट पे बस इन्वेस्टमेंट आएगी। उसमें क्या है, आपका इंटरनेट और आपका लैपटॉप, दैट्स इट। बस। वेरी गुड। और इंटरनेट तो आप किसी और कैफे में भी जाके ये कर सकते हैं अगर बिल्कुल आपके पास ऐसा लैपटॉप नहीं है तो जो 20-25 हज़ार का या 30 हज़ार का आता है तो आजकल कैफे बने हुए हैं वहां भी बैठ के बंदा कर सकता है नेट पे। स्टूडेंट्स कर रहे हैं काफ़ी ऐसे ही। और इसमें अक्सर स्टूडेंट्स की मुझे एक कंप्लेन आती है कि हमने जो है, हमें सोशल मीडिया से या फेसबुक का कहीं से भी उनको एक मिलता है लिंक सा कि आप 20,000 सबमिट करवाएं, हम आपको डाटा एंट्री का काम देंगे। तो बाद में वो कहते हैं जी हमने तो 20,000 सबमिट करवाया था, काम नहीं आया। अच्छा अच्छा। वो इस तरह की जो जॉब्स हैं वो स्कैम है। फ्रीलांसिंग में आपकी जीरो इन्वेस्टमेंट है, इसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके टाइम की इन्वेस्टमेंट है। आपका पैशन चाहिए, आपकी टाइम इन्वेस्टमेंट चाहिए, और आपका एक अच्छा इंटरनेट हो, एक अच्छा लैपटॉप हो, और आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। लें जी, मेरे व्यूअर्स आपने ये देखा है, सुना है, प्लीज़ नोट कर लें। इसके लिए किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं, वो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। वो क्या है? पैशन है, ईमानदारी है, हार्ड वर्किंग है और आपके टाइम की इन्वेस्टमेंट है। दैट्स इट। तो मेरा ख्याल है आपको आज से ही शुरू कर लेना चाहिए और शुरू करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विज़िट करें और जो है यहाँ पे हमारे साथ चलें। कामयाब लोगों के साथ चलेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम मज़ीद प्रोग्राम करते रहेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपके साथ टाइमली आपको मिल सके। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।